Okay, first of all, you tell me what is the meaning of the term correlation? When I say correlation, it means what? Correlation का मतलब ये होता है कि मान लो कि there are two variables, price X और दूसरा है डिमांड Y. मान लो X है 5, 6, 7, 8, 9 और Y है 100, 89, 72, 64, 51. So आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रही है. As soon as the price is increasing, the demand is decreasing. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों में there is some relation and this relation is called cause and effect relationship. Means price is the cause and demand is the effect of cause. मतलब प्राइस बढ़ती है तो ही डिमांड घटती है. ये बात समझ लो. इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कोरिलेशन. और अगर इस रिलेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन के जरिए बता सकें, इफ दिस रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेयर ऑल द पॉइंट्स और सम ऑफ द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन एंड सम आर नियरर टू द लाइन, तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर कोरिलेशन. सो व्हाट इज कोरिलेशन? Correlation means, yes, anybody? Correlation means change, a simultaneous fluctuation. It is a simultaneous fluctuation or changes that occurs between two variables due to direct or indirect cause. So the simultaneous changes occurs between two variables due to direct or indirect cause, उसे हम लोग कहते हैं correlation. अच्छा, अब अगर हम correlation की बात करें तो correlation दो तरह के होते हैं. There are two types of correlation. Anybody can tell me ये कौन से दो टाइप की बात कर रहा हूं मैं? Positive, negative. Very good. Positive correlation and negative correlation. In positive correlation, the change is in the same direction. That is, when X increases, Y increases, or when X decreases, Y decreases. Or negative correlation में, the change is in the opposite direction. When X increases, Y decreases, or when X decreases, Y increases. So here you can see the change is in the same direction. And in negative, you can see the change is in the opposite direction. ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो बहुत सारे हैं ऐसे. तो एक है प्राइस एंड सप्लाई. प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी, सप्लाई घटेगी. दूसरा हाइट एंड वेट. जितना हाइट ज्यादा होगा उतना प्रोपोर्शनेटली वेट भी ज्यादा होगा. जितनी हाइट कम होगी उतना प्रोपोर्शनेटली वेट भी कम होगा. नेगेटिव में मैंने ऊपर एक बोली दिया आपको, प्राइस एंड डिमांड. ठीक है, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी. ठीक है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज एंड डेथ रेट. अब अभी देख सकते हो कोविड में जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है उतना हमारा डेथ रेट कम आ रहा है. पहले मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो डेथ रेट ज्यादा आ रहा था. तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये कोरिलेशन मेजर कैसे किया जाए. सो कोरिलेशन हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. नाउ व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग R बोलते हैं. क्या बोलते हैं? R. व्हाट इज R? R is a numerical value. R is a numerical value which shows what it shows? Degree and direction. What it shows? Degree and direction of what? Degree and direction of cause and effect relationship. मतलब दो वेरिएबल के बीच में
कितना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो हम लोग R के जरिए जान सकते हैं. So R is a numerical value which shows the change in the degree of direction of the cause and effect relationship between two variables. ठीक है. अच्छा, who gave this measure? Of course, Carl Pearson gave this measure. ठीक है, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, बिकॉज कार्ल पियर्सन ने इस मेजर को दिया था. कार्ल पियर्सन ने इस मेजर को दिया था, इसीलिए इसका नाम है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज R lies between -1 to +1. That is -1 less than equals to R less than equals to 1. R की वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. दूसरी, R between X and Y is same as R between Y and X. मतलब हम X को Y बोले या और Y को X बोले तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. It is independent of the name of the measure. कि भाई x को y बोलो, y को x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा, R is independent of units of measurement. ये भी इंपॉर्टेंट है. R के कोई यूनिट्स नहीं होते, मतलब कोई ग्राम, किलोग्राम, रुपीस, पैसा, डॉलर, पाउंड ऐसा कुछ भी नहीं लगता. फिर R between x and y is same as R between u and v. मतलब it is independent of change of origin and scale. मतलब आपको पता होगा, या तो हो आप लोगों को, कि हम जब u ढूंढते हैं तो हम x minus a upon cx लिखते हैं, और जब हम v ढूंढते हैं तब हम क्या लेते हैं, y minus a upon c y लेते हैं. सो ये जो हमने माइनस किया a और ये जो हमने डिवाइड किया c, उससे r की वैल्यू को कोई फर्क पड़ता नहीं है. वो उसकी झलक फॉर्मूला भी आएगी, अब सबको याद होगा. थोड़ा बहुत तो 12th का अपने को याद होगा ही बेटा सब लोगों को. ठीक है. सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ r. ठीक है. और हाँ, इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर. R कैसा मेजर है? एक एब्सोल्यूट मेजर है, मतलब इट हैज नो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कोई उसके यूनिट्स नहीं होते. सो इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग R. R को ढूंढने की कितनी मेथड्स हैं? तो R को ढूंढने की basically there are three methods. The first method is scatter diagram method. The second method is of course Carl Pearson's method. And the third one is Spearman's method. इसे हम Spearman's rank correlation method भी कहते हैं, और इसे हम Carl Pearson's प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहते हैं. ठीक है. These are the three methods of finding the correlation coefficient R. So let us quickly have the revision of what we studied till now. Correlation क्या है? Correlation is a statistical technique with the help of which we can measure cause and effect relationship between two variables. Okay, it is a measure which helps us to know the simultaneous changes occurring between two related random variables due to direct or indirect causes. Now, there are two types of correlation, positive correlation and negative correlation. In a positive correlation, the change is in the same direction. Means when one variable increases, the other variable also increases. Okay, and in negative correlation, the change is in the opposite direction. Means when one variable increases, the other variable decreases. ठीक है. Okay, how to find correlation? How to measure correlation? So correlation is measured using R.
What is R? R is a numerical value which shows what? Which shows the degree and direction, okay, of cause and effect relationship between two variables. Who gave this measure? Carl Pearson gave this measure. आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हम 12th रिवाइज कर रहे हैं. प्रॉपर्टीज क्या है आर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर लाइज बिटवीन -1 to +1. आर की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. दूसरा, आर बिटवीन एक्स एंड वाई सेम एज आर बिटवीन वाई एंड एक्स. मतलब आप एक्स को वाई बोल दो या वाई को एक्स बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द वैल्यू ऑफ आर इज सेम. थर्ड, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. आर के कोई यूनिट्स होते नहीं है. फिर R between x and y is same as R between u and v. Why is it so? Because it is independent of change of origin and scale. Origin मतलब प्लस करना, माइनस करना, और स्केल मतलब मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना. And last, it is an absolute measure. It is an absolute measure because it is independent of units of measure. Okay, now how to find R? There are three methods with which we can find the value of R. The first one is the scatter diagram method, second one is the Carl Pearson's method, and third one is the Spearman's method. चलो सबसे पहले मैं तुमको आज बताने जा रहा हूं. Today we are going to see scatter diagram method. Okay, scatter diagram method में क्या होता है? Scatter diagram method में taking x variable on x-axis and y variable on y-axis. Taking x variable on x-axis and y variable on y-axis. The points are plotted on the graph paper. Points are plotted on the graph paper. The graph so obtained is called scatter diagram. ठीक है. उसके बाद ये स्कैटर डायग्राम मेथड से हमें 5 तरह के ग्राफ जो हैं वो मिल सकते हैं. One by one I will explain to you. The first graph that we can obtain is perfect positive linear correlation. So what is a perfect positive linear correlation? In perfect positive correlation, the line goes directly upward and all the points of the scatter diagram are on the same straight line going upward from left to right. So perfect positive linear correlation में क्या होता है? Positive है मतलब line यूं ही जाएगी upward direction में, और perfect है मतलब सारे के सारे points जो हैं बेटा वो कहाँ आएंगे? line पे आएंगे. And in this case the value of R is +1 because it is perfect positive linear correlation. Okay, here the change is in the same direction as well as in the same proportion because it is perfect positive linear correlation. The second one is imperfect positive linear correlation. Okay, as the name suggests, it is not perfect. It is not perfect means अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ जो है ऊपर पॉजिटिव जैसा ही बनेगा. लाइन विल गो अपवर्ड बट सम पॉइंट्स विल बी ऑन द लाइन एंड सम विल बी नियरर टू द लाइन. सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं होंगे, कुछ पॉइंट्स लाइन पे होंगे, कुछ पॉइंट्स लाइन के आसपास होंगे. ठीक है, ऐसे कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ आर इन दिस केस लाइज बिटवीन -1 to 0. मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी -1 नहीं +1, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस, लेट मी करेक्ट इट. इट इज 0 to +1 मींस 0 लेस देन r लेस देन 1. ठीक है, r की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती बिकॉज इट इज पॉजिटिव. ठीक है,
पॉजिटिव है मतलब 0 से 1. ऑलराइट, द थर्ड वन इज, जैसे परफेक्ट पॉजिटिव था ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव भी होता है. सो परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन. ओके, अब ये परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन में होता है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है. नेगेटिव है मतलब लाइन गोज डाउनवर्ड, ये याद रखना. नेगेटिव है तो लाइन गोज डाउनवर्ड, एंड परफेक्ट है मींस ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, ये भी याद रखना. परफेक्ट है मतलब सारे ही पॉइंट्स लाइन पे होंगे. पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगी, नेगेटिव है तो लाइन नीचे आएगी. एंड द वैल्यू ऑफ r in this case is -1 exactly because it is perfect negative. कैसा नेगेटिव है? परफेक्ट नेगेटिव है. ठीक है, मींस टू वेरिएबल चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट इन द सेम प्रपोर्शन. मतलब अगर मान लो x 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो y मान लो 2 यूनिट से घट रहा है, तो वो रेशियो जो है 1:2 का वो सब में सेम रहेगा. द फोर्थ वन इज imperfect negative linear correlation. All right, so what is imperfect negative linear correlation? See, as the name suggests, imperfect negative. तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये तो कंफर्म है कि नेगेटिव है मींस लाइन विल गो डाउनवर्ड, बट इम्परफेक्ट है इसका मतलब कुछ पॉइंट्स लाइन पे हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के आसपास हैं. And the value of r in this case would be -1 to 0. That is -1 less than r less than 0. ठीक है, मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता और 0 से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, so here the change is in the opposite direction but not in the same proportion. Proportion will be different. तब तो imperfect है, perfect होता तो वो same proportion में होता. So this is imperfect negative linear correlation. And the last scatter diagram is lack of linear correlation. Okay, what is lack of linear correlation? Lack of linear correlation में क्या होता है बेटा? ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है. Lack of linear correlation है मतलब तारे जमीन पर, कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है. And the value of r in this case is 0. Why? Because there is no linear correlation, there is no straight line. There is no straight line either going upward or downward. The points are scattered anywhere in the diagram. But it does not mean that there is no correlation. This only means that there is no linear correlation. ये बात समझना बहुत जरूरी है. This only means that there is no linear correlation. There may exist some other correlation except linear correlation. मतलब इनमें स्ट्रेट लाइन वाला कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं है. इनके बीच में कैसा रिलेशन है? नॉन लीनियर. फिर वो नॉन लीनियर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है, बट वो लीनियर कोरिलेशन तो नहीं. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डायग्राम. ये थी हमारी स्कैटर डायग्राम मेथड. ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी मेथड जो कि है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. ओके, अब कार्ल पियर्सन मेथड इज द बेस्ट मेथड. व्हाई? बिकॉज इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता, इसकी फॉर्मूलाज है. ठीक है, सो वन बाय वन मैं सारी फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, आपको याद तो होंगी ही आपके रिवीजन के लिए. पहली फॉर्मूला, व्हेन x bar and y bar are integers. So when x bar and y bar are integers, the formula of r is sigma x minus x bar
इंटू वाई माइनस वाई बार, आप लोग भी बोल सकते हो, अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। सो ये थी तुम्हारी पहली फॉर्मूला, व्हेन एक्स बार वाई बार आर इंटीजर्स। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, व्हेन x bar and y bar are non-integers. So when x bar y bar are non-integers, what we do, we convert our x into u, that is x minus a upon cx, and we convert our y into v, that is y minus a upon cy, and then we apply the formula of r, n sigma uv minus sigma u into sigma v upon root of n sigma u square minus sigma u the whole square into root of n sigma v square minus sigma v the whole square. So when x bar y bar integer की ये formula. फिर the next formula is when x and y are small values. जब x और y की values कैसी हैं, छोटी छोटी values है. So when x and y are small values, the formula of r would be, जो बेटा ऊपर लिखी है वही सेम टू सेम फॉर्मूला होगी, इट वुड बी n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। खाली u और v की जगह पे मैं x और y रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन लॉन्ग सम्स की फॉर्मूला थी। इसके अलावा there were three more formulas, they were of short sums. उसमें पहली फॉर्मूला, मैं इस पे चौथी बोलूंगा, और ऐसे शॉर्ट सम की पहली फॉर्मूला, when covariance xy is given. What is given? Covariance xy. So the formula of r based on covariance will be, क्या फॉर्मूला होगी r की? Covariance xy upon sx into sy. और इसमें भी जो कोवेरियंस है उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बराबर, और उसकी फॉर्मूला रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट इज रूट सिग्मा y minus y bar whole square upon n. ठीक है, so this is the formula of covariance when covariance is given. अच्छा, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, r is equal to सिग्मा x minus x bar into y minus y bar upon n. ये खाली मैंने क्या किया, कोवेरियंस की जगह पे वो लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय एस एक्स इंटू एस वाई। ये इंस्टेड ऑफ कोवेरियंस मैंने इसकी फॉर्मूला यहाँ प्लेस कर दी और एस एक्स और एस वाई को ऐसे ही रहने दिया। और जो लास्ट फॉर्मूला है उसको कोई नाम नहीं है बराबर, बट वो फॉर्मूला ऐसी है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। समझ में आया सब लोगों को?